ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य है कि मीठे बच्चे, सबको यही पैगाम दो कि परमात्मा का फरमान है, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पवित्र बनो तो सतयुग का वर्षा मिल जाएगा। हर मनुष्य आत्मा चाहती है कि हम सुखधाम में चले, स्वर्ग में चले, सतयुग में चले, जो परमात्मा वर्षा है, क्योंकि वह संसार स्वयं परमात्मा का स्थापित किया हुआ है। जो परमात्मा इस पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग में स्थापना अर्थ आते हैं, तो परमात्मा कहते हैं कि यह संदेश, यह खुशखबरी सर्व मनुष्य आत्माओं को दो, जिससे वह पावन बन सतयुगी संसार में चले। सुखधाम में जाने के लिए यह एक विशेष धारणा हम आत्माओं को करनी है, और वह है पवित्र बनने की। मन, वचन, कर्म से हम पवित्र बने, शुद्ध बने, निर्विकारी बने, तो परमात्मा कहते हैं कि यह सतयुगी वर्षा हम आत्माओं को प्राप्त हो जाएगा। इन्हीं विकारों के कारण, इन्हीं अशुद्धि के कारण आज यह संसार दुख धाम बना है। जब हर मनुष्य आत्मा निर्विकारी बन जाएंगी, विकारों के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगी, तो यही संसार सुख धाम बन जाएगा। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा कि कौन सा सस्ता सौदा सबको बतलाओ, तो परमात्मा ने समझाया कि इस अंतिम जन्म में परमात्मा के डायरेक्शन पर चल पवित्र बनो तो 21 जन्मों के लिए विश्व की बादशाही मिल जाएंगी। तो हमें परमात्मा श्रीमत पर श्रेष्ठ कर्म करते हुए आत्मा को पवित्र बनाना है, जिससे 21 जन्मों की विश्व की बादशाही मिल जाएंगी। अगर कोई उच्च पद के लिए कहे कि हमें थोड़ा सा पुरुषार्थ करना है, तो हम दिन रात लग जाते हैं केवल छोटा सा पद पाने के लिए, जबकि यहाँ परमात्मा कहते हैं कि विश्व की बादशाही मिल सकती है। केवल हमें अपने मन, वचन, कर्म से शुद्ध बनना है, और वो भी श्रीमत पर चलकर, अर्थात परमात्मा ने सवेरे से लेकर रात्रि तक जो भी डायरेक्शंस दिए हैं, हमें हर डायरेक्शन को पालन करना है। यहाँ तक कैसे खाना है, क्या खाना है, किन आत्माओं से संबंध रखना है, किन आत्माओं से कैसा व्यवहार करना है, वह सारे डायरेक्शंस दिए हैं। तो हमें हर डायरेक्शन को पालन करना है। परमात्मा कहते हैं यह कितना सस्ता सौदा है, जो केवल डायरेक्शन पर चलना है और 21 जन्मों की बादशाही लेनी है। यही सौदा करना तुम सबको सिखलाओ। बोलो, अब शिव बाबा को याद कर पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया का मालिक बन जाएंगे। तो हमें केवल अपने को ही विश्व का बादशाह नहीं बनाना है, परंतु यह परमात्मा संदेश सर्व आत्माओं को देना है। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने पुरुषार्थ समझाया। परमात्मा ने कहा कि उच्च पद पाने के लिए मुख से सदैव रत्न निकालने हैं, पत्थर नहीं। कहते हैं आप कितना भी किसी की सेवा करो, बस एक कड़वे वचन बोल दो तो सारी सेवा पर पानी पड़ जाता है। उसी प्रकार परमात्मा कहते हैं कि हमें सदैव अटेंशन रखना है कि हमारे मुख से सदैव परमात्मा ज्ञान रत्न निकले, जो सर्व आत्माओं को सुख दे। तभी तो उन आत्माओं से हमें दुआएं प्राप्त होंगी। वह आत्माओं को जो हमने सुख दिया है, वही उनके आशीर्वाद के पात्र बनाती है।
और हम उच्च पद के अधिकारी बनते हैं, क्योंकि हम जब ज्ञान रत्न निकालते हैं अपने मुख से तो हम सर्वप्रिय बन जाते हैं, और जब सर्वप्रिय बन जाते हैं तो प्रभु प्रिय भी बन जाते हैं। किसी को भी पत्थर अच्छे नहीं लगते, हमें स्वयं को भी नहीं लगते, तो दूसरों को हम पत्थर क्यों देवें। मनसा वाचा कर्मणा ऐसे कर्म करने हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने वाले हो, अर्थात मर्यादा की लकीर के भीतर हो, परमात्मा की श्रीमत अनुसार हो, तब हम मर्यादा पुरुषोत्तम बनते हैं। इस अंतिम जन्म में पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करनी है, और याद रहे यह प्रतिज्ञा हम किसी मनुष्य से नहीं करते, यह प्रतिज्ञा स्वयं हम परमात्मा से करते हैं। कहते हैं प्राण जाए परंतु वचन न जाए। ऐसी प्रतिज्ञा में शक्ति हो जो प्रतिज्ञा हमें पावन बना देगी। पवित्र बनने की ही युक्ति सबको सुनानी है। पवित्र बनने की एक बहुत सुंदर युक्ति परमात्मा ने हम आत्माओं को समझाई है। परमात्मा ने कहा कि आत्मिक नाते यह पूरा ही विश्व परिवार है, तो सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना बनी रहेगी। किसी के भी प्रति अशुद्ध भाव नहीं होगा, किसी के भी प्रति नफरत घृणा नहीं होगी। तो हमें किसी भी आत्मा को देखकर ये स्मृति आए कि यह मेरा आत्मिक परिवार है, मेरे भाई बहन हैं, तो सर्व के प्रति हम शुभ सोचेंगे। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया कि सदा कल्याणकारी भावना द्वारा गुणग्राही बनने वाले अचल अडोल भाव। तो परमात्मा ने समझाया कि अपनी स्थिति अचल अडोल बनाने के लिए सदा गुणग्राही बनो। अगर हर बात में गुणग्राही होंगे तो हलचल में नहीं आएंगे। जब हम किसी भी आत्मा में अवगुण देख लेते हैं, उनकी कमी कमजोरी देख लेते हैं, तो उसके व्यर्थ संकल्प हमारे मन में चलते हैं, हम हलचल में आ जाते हैं। पर जब हम सर्व के प्रति गुणग्राही दृष्टि रखते हैं तो सर्व आत्माओं के गुण दिखाई देते हैं। कहते हैं जैसा रंग का चश्मा पहनते हैं ऐसा ही संसार नजर आता है। जब हम गुणों का चश्मा पहनेंगे तो हर आत्मा में गुण दिखाई देंगे। गुणग्राही बनना अर्थात कल्याण की भावना रखना, अवगुण में गुण देखना, इसको कहते हैं गुणग्राही। इसलिए अवगुण वाले से भी गुण उठाओ। जैसे वह अवगुण में दृढ़ है, ऐसे आप गुणों में दृढ़ रहो। गुण का ग्राहक बनो, अवगुणों का नहीं। उसके लिए परमात्मा ने बहुत सुंदर एक एग्जाम्पल दिया। जैसे गुलाब का प्लांट होता है, उसमें बहुत गंदी खाद डाली जाती है, परंतु गुलाब का पुष्प क्या ग्रहण करता है? बदबू ग्रहण नहीं करता, परंतु उसमें से खुशबू ग्रहण करता है। तो हमें भी कैसी भी आत्मा क्यों ना हो, परंतु उन्हों से भी हमें गुणों को ग्रहण करना है। 5वें पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि अपना सब कुछ परमात्मा को अर्पण कर सदा हल्के रहने वाले ही फरिश्ता है। जो अपने सारे बोझ परमात्मा को दे देते हैं तो वह स्वयं हल्के हो जाते हैं। हमें फरिश्ता बनने के लिए अपने सर्व खजाने, अपने जो भी रिसोर्सेज हैं, हमारे जो भी बोझ हैं,
हमें सब कुछ परमात्मा को अर्पण कर देना है और स्वयं सदैव लाइट बन जाना है। वैसे भी हर बच्चे की जिम्मेवारी बाप की होती है। हम तो उनके संतान हैं, तो हमारी सर्व जिम्मेवारी हम परमात्मा को अर्पण कर देवे और परमात्मा जो डायरेक्शन देते हैं बस उस पर चलते रहे। तो परमात्मा ने आज विशेष रूप से ये 5 बातें हम आत्माओं को समझाई। परमात्मा ने सर्वप्रथम हमें समझाया कि सबको यही पैगाम दो कि बाप का फरमान है, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पवित्र बनो तो सतयुग का वर्षा मिल जाएगा। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा कि कौन सा सस्ता सौदा सबको बतलाओ। तो परमात्मा ने समझाया, इस अंतिम जन्म में बाप के डायरेक्शन पर चल पवित्र बनो तो 21 जन्मों के लिए विश्व की बादशाही मिल जाएगी। यह बहुत सस्ता सौदा है, यही सौदा करना तुम सबको सिखलाओ। बोलो, अब शिव बाबा को याद कर पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने बहुत सुंदर पुरुषार्थ समझाया। परमात्मा ने कहा कि उच्च पद पाने के लिए मुख से सदैव रत्न निकालने हैं, पत्थर नहीं। मनसा वाचा कर्मणा, ऐसे कर्म करने हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने वाले हैं। इस अंतिम जन्म में पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करनी है। पवित्र बनने की ही युक्ति सबको सुनानी है। चौथी पॉइंट पे वरदान दिया कि सदा कल्याणकारी भावना द्वारा गुणग्राही बनने वाले अचल अडोल भव। और 5वीं पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि अपना सब कुछ बाप को अर्पण कर सदा हल्के रहने वाले ही फरिश्ते हैं। तो आओ चलते हैं अनुभूति की ओर। ओम शांति। मैं आत्मा मस्तिष्क के मध्य में विराजमान प्रकाश का पुंज हूँ। परमात्मा संतान हूँ। परमात्मा पिता इस पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग में आकर मुझ आत्मा को पावन बनाते हैं, शुद्ध बनाते हैं, जिससे मैं आत्मा सतयुगी वर्षों की अधिकारी बन जाती है। इस अंतिम जन्म में मुझे परमात्मा के हर डायरेक्शन पर चल स्वयं को पवित्र बनाना है। जिससे मैं आत्मा आने वाले स्वर्णिम संसार में 21 जन्मों के लिए विश्व की मालिक बन जाऊंगी। परमात्मा डायरेक्शन पर चल मुझे वर्तमान समय स्वयं के मन, बुद्धि और संस्कार के मालिक बनना है। अपने कर्म इंद्रियों के मालिक बनना है।
मैं आत्मा अपने मुख से सदैव ज्ञान रत्न देती हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम बनती हूँ। ओम शांति शांति शांति।